तारकनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्तः प्रसन्नवरदाय नमो नमः। ॐ रक्ताम्बुजासन्मसैर्गुणैकसिन्धुं भानुं समस्तजगतामधिकं वरहम् पद्मद्वयभयवरान् ददतं कराब्जै नित्यमौलिमरुणां मृतिं ॐ गणेश सूर्याय नमः। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवै सदा वन्दिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती व्यापहा। ॐ ध्यायेत् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोच्चज्वालाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्माशिनं शमन्तात्तयस्तुतम् अमरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्ववाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ। सब बोलते रहिए। ॐ नमः शिवाय 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 ॐ नमः शिवाय। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयापहर्तारणे
तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आज परम पावन श्रावण माह और प्रथम सोमवार प्रभु शिव को समर्पित दिन, तो आप सबों के लिए हमारी प्रार्थना है कि देवादिदेव महादेव मैया पार्वती सबों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, और जब भी समय मिले एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियाद, इस ये जो सांस है इसमें से शिव शिव राधा कृष्ण जो भी हो आपका, लेकिन इस सांस में आप ये बना लें, इस तन को भाई वीण बना लो। ये जो शरीर है इसको वीणा बना लीजिए। इस तन को भाई वीण बना लो, मधुर स्वरों का तार सजा लो। शिव नाम, और वो जो तार है उसमें क्या बजना चाहिए? शिव नाम झंकार रसना जिह्वा, शिव शिव बोल, शिव शिव बोल भाई, शिव शिव बोल। काम करते रहना है। ये जो सांस चलता है इससे अपने आप शिव शिव, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम की आवाज आएगी। आदत डालना होगा। इस तन को भाई वीण बना लो, मधुर स्वरों का तार सजा लो। शिव नाम झंकार रसना, शिव शिव बोल, शिव नाम झंकार रसना, शिव शिव बोल। और ये जो जन्म है, प्रभु ने हमें किसी विशेष उद्देश्य से इस धरा पर भेजा है। उनका कुछ कर्ज है जो यहाँ हम करके उसका चुकता करके हम चलते हैं। जीवन कर्ज मिला है तुमको, जीवन कर्ज मिला है तुमको, कुछ भी न चुकता किया है तुमने। शिव नाम झंकार रचना, शिव शिव बोल। देवादिदेव महादेव मैया पार्वती सभी देवी देवताओं, अपने गुरुजनों, माता पिता, सभी श्रेष्ठ जनों को सादर प्रणाम निवेदित करते हुए श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता सृष्टि खंड के त्रयोदशोध्याय को आज पढ़ने का प्रयास करता हूँ। इस अध्याय में हम सभी सुनेंगे शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि। प्रभु शिव की पूजन का जो सर्वोत्तम विधि है उनके बारे में हम सभी श्रवण मनन करेंगे। तो आप सभी भी ध्यान होकर के सुने ध्यान से, और बहुत खुशी होती है कि बहुत दूर दूर से लोग इसमें जुट करके इसे सुनते हैं और मेरे जीवन को सफल बना देते हैं। आप सबों को मेरा अभिनंदन, यथोचित अभिवादन। मैं आपके चैट का जवाब नहीं दे सकता हूँ, बार बार मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ने पर मेरा ध्यान केंद्रित रहता है। तो आप सबों को हमारी ओर से सादर अभिवादन, सादर अभिनंदन। प्रभु शिव की परम कृपा आप पर बनी रहे। ब्रह्मोवाच अतः परम प्रवक्ष्यामि पूजा विधि मनोत्तमं, श्रूयतामृषयो देवा सर्व काम सुखावहम्। ब्रह्मे मुहूर्ते चोत्थाय, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। जो भी आप पढ़ें सबसे पहला काम होता है ब्रह्म मुहूर्त में जगना। बहुत इस पर कभी चर्चा होगी। और ब्रह्म मुहूर्त का क्या महत्व है? ब्रह्म मुहूर्त सूर्य उदय के 2 घड़ी पहले, उस समय में यदि आप जगते हैं तो आप साक्षात देवी देवताओं से बात करते हैं।
ब्रह्मे मुहूर्ते चोत्थाय संस्मरेत सांबकम शिवम। सौ अंबिका शिव को, मैया पार्वती के साथ जब शिव का स्मरण करते हैं, कुर्यात प्रार्थना भक्त्या शांजलिर नतमस्तकः। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ देवेश उत्तिष्ठ हृदयेशय। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ देवेश, हे देवादिदेव महादेव, आप जगो, आप जगो और हमारे ऊपर अपनी दया दृष्टि रखो। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ देवेश उत्तिष्ठ हृदयेशय। उत्तिष्ठ त्वमो मा स्वामिन् ब्रह्मांडे मंगलम कुरु। क्यों जगो? अब देखिए मैं पूजा क्या करूं? जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिः। धर्म को मैं जानता हूं पर कर नहीं सकता हूं, मैं उसकी ओर आकर्षित नहीं होता हूं। सभी लोग जानते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम वृथा चर्चा, वृथा विवाद, वृथा में हम लगे रहते हैं। जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिः जाना अधर्मं न च मे निवृत्तिः। और अधर्म को भी जानता हूँ पर उसे छोड़ नहीं पाता हूँ। त्वया महादेव हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। हे महादेव, मैं आपको अपने हृदय में स्थापित करता हूँ, अब आप जैसा चाहो वैसा करो। इत्युक्त्वा वचनं भक्त्या स्मृत्वा च गुरुपादके बहिर्गच्छादि दक्षानाशां त्यागार्थं मलमूत्रयो। देहशुद्धिं ततः कृत्वा सौम्रजलविशोधने हस्तोपादौ च प्रक्षाल्य दन्तधावनमाचरेत्। दिवानाथे त्वनुदिते कृत्वा वेदन्तधावनं मुखं षोडशवारं तु प्रक्षाल्यञ्जलिभिस्तथा। षष्ट्याद्यामाद्यतिथयो नवम्यर्कदिने तथा वर्ज्यासुरर्षयो यत्नाद् भक्तेन रदधावने। यथावकाशं शुष्णानन्यद्यादिस्वथा गृहे देशकालविरुद्धं च स्नानं कार्यं नरेण च। रवेर्दिने तथा श्राद्धे संक्रांतो ग्रहणे तथा महादाने तथा तीर्थे उपवासिने तथा अशौचेप्यवथवा प्राप्ते नो स्नायादुष्णवारिणा यथा साभिमुखं स्नायात् तीर्थादो भक्तिमन्नरः। ब्रह्मा जी बोले, अब मैं पूजा की सर्वोत्तम विधि बता रहा हूँ जो समस्त अभिष्ट सुखों को सुलभ कराने वाली है। हे देवताओं तथा ऋषियों, आप लोग ध्यान से सुने। उपासक को चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव का स्मरण करे तथा हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर भक्ति पूर्वक उनसे इस प्रकार प्रार्थना करे। हे देवेश्वर, उठिए उठिए, मेरे हृदय में विराजमान होइए। मेरे हृदय में शयन करने वाले देवता उठिए। हे उमाकांत उठिए और ब्रह्मांड में सबका मंगल कीजिए। मैं धर्म को जानता हूँ किंतु मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। मैं अधर्म को भी जानता हूँ परंतु मैं उससे दूर नहीं हो पाता। हे महादेव, आप मेरे हृदय में स्थित होकर मुझे जैसी प्रेरणा देते हैं वैसा ही मैं करता हूँ। भक्ति पूर्वक यह वचन करके और गुरु के चरणों का स्मरण करके गांव से बाहर दक्षिण दिशा में मलमूत्र का त्याग करने के लिए जाएं। इसके बाद मिट्टी और जल से शरीर की शुद्धि करके दोनों हाथों और पैरों को धोकर दंत धावन करें। सूर्योदय से पहले ही दतुन करके मुंह को 16 बार जल की अंजलियों से धोएं। हे देवताओं तथा ऋषियों, षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या और नवमी तिथियों तथा रविवार के दिन शिव भक्त को यत्न पूर्वक दातुन करना छोड़ देना चाहिए। अवकाश के अनुसार यदि नदी में जाकर अथवा घर में ही भली भांति स्नान करें। मनुष्य को देश और काल के विरुद्ध स्नान नहीं करना चाहिए। रविवार
श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान, तीर्थ, उपवास दिवस तथा औशौच प्राप्त होने पर मनुष्य गर्म जल से स्नान न करे। शिव भक्ति से युक्त मनुष्य तीर्थ आदि में प्रवाह के सम्मुख होकर स्नान करे। तैलाभ्यंगं च कुर्वीतो वारं दृष्ट्वा क्रमेण च नित्यमभ्यंग चैव वासितं वा न दोषितम्। श्राद्धे च ग्रहणे चैवोपवासे प्रतिपद्दिने अथवा शार्पं तैलं न दुष्येत ग्रहणं विना। देशकालं विचार्येवं स्नानं कुर्याद् यथा विधि उत्तराभिमुखश्चैव प्राङ्मुखोऽप्यथवा पुनः। उच्छिष्टेनैव वस्त्रेण न स्नायत्स कदाचन शुद्धवस्त्रेण सह स्नानायात् देवस्मृतिपूर्वकम्। पारधार्यं नोचिष्टं रात्रौ च विधृतं च यत् तेन स्नानं तथा कार्यं क्षालितं च परित्यजेत्। तर्पणं च ततः कार्यं देवर्षि पितृतृप्तिदं धौतवस्त्रं ततो धार्यं पुनराचमनं चरेत्। शुचो देशे ततो गत्वा गोमायाद्यपमार्जिते आसनं च शुभं तत्र रचनीयं द्विजोत्तमा। शुद्ध काष्ठ समुत्पन्नं पूर्णं स्तरितमेव वा चित्रासनं तथा कुर्यात् सर्वकामफलप्रदं। यथा योग्यं पुनर्ग्राह्यं मृगचर्मादिकं च यत् तत्रोपविश्य कुर्वीत त्रिपुण्ड्रं भस्मना सुधि। जपस्तप तथा दानं त्रिपुण्ड्रात् सफलं भवेत्। अभावे भस्मनस्तत्र जलस्यादि प्रकीर्तितम्। एवं कृत्वा त्रिपुण्डं च रुद्राक्षां धारयेन्नरः सम्पाद्य च स्वकं कर्मं पुनराराधयेत् शिवम्। जो नहाने के पहले तेल लगाना चाहे उसे विहित एवं निषिद्ध दिनों का विचार करके ही तैलाभ्यंग करना चाहिए। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तेल लगाते हो उसके लिए किसी भी दिन तैलाभ्यंग करना दोषपूर्ण नहीं है, अथवा जो तेल इत्र आदि से वासित हो उसका लगाना किसी भी दिन दूषित नहीं है। श्राद्ध, ग्रहण, उपवास और प्रतिपदा के दिन तेल नहीं लगाना चाहिए। सरसों का तेल ग्रहण को छोड़कर किसी भी दिन दूषित नहीं होता। इस तरह देश काल का विचार करके ही विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान के समय अपने मुख को उत्तर अथवा पूर्व की ओर रखना चाहिए। उच्छिष्ट वस्त्र धारण करके स्नान कभी न करें। शुद्ध वस्त्र धारण करके इष्ट देव का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। जिस वस्त्र को दूसरे ने धारण किया हो तथा जिसे स्वयं रात में धारण किया गया हो उससे तभी स्नान किया जा सकता है जब उसे धो लिया गया हो। इसके पश्चात देवताओं, ऋषियों तथा पितरों को तृप्ति देने वाले तर्पण करना चाहिए। उसके बाद धुला हुआ वस्त्र पहने और आचमन करें। हे श्रेष्ठ द्विजो, तदंतर गोबर आदि के लेप से पोतकर स्वच्छ किए हुए शुद्ध स्नान में जाकर वहाँ सुंदर आसन की व्यवस्था करें। वहाँ आसन विशुद्ध काष्ठ का बना हुआ, पूरा फैला हुआ तथा चित्रमय होना चाहिए। ऐसा आसन संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाला है। उसके ऊपर बिछाने के लिए यथा योग्य मृग चर्म आदि ग्रहण करें। शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष उस आसन पर बैठकर भस्म से त्रिपुंड्र लगाएं। त्रिपुंड्र से जप, तप तथा दान सफल होते हैं। भस्म के अभाव में त्रिपुंड्र का साधन जल आदि बताया गया है। इस तरह त्रिपुंड्र करके मनुष्य रुद्राक्ष धारण करे, अपने संध्योपासना आदि नित्य कर्म का संपादन करके पुनः शिव की आराधना करे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुनराचमनं कृत्वा त्रिवारं मन्त्रपूर्वकम् एकं वात प्रकुर्याच्च गंगा बिन्दुरिति ब्रुवन् अन्नोदकं तथा तत्र शिवपूजार्थमाहरेत् अन्यद् वस्तु च यथा किञ्चिद् यथा शक्ति समीपगं कृत्वा स्थेयं च तत्रैव धैर्यमास्थाय पुनः अर्धपात्रं तथा चैकं जलगन्धाक्षतैर्युतम् दक्षिणांशे तथा स्थाप्य मुपचारस्य कृत्यये गुरोश्च स्मरणं कृत्वा तदनुज्ञामवाप्य च संकल्पं विधिवत् कृत्वा कामनां च नियुज्य वै पूजयेत परया भक्त्या शिवं सपरिवारकम् मुद्रामेकं प्रदस्येवं पूजयेद् विघ्नहारकं सिन्दूरादिपदार्थैश्च सिद्धिबुद्धिसमन्वितम् लक्ष्यलाभयुतं तत्र पूजयित्वा नमेत् पुनः चतुर्थ्यन्तैर्नाम पदैर्नमोऽन्ते प्रणवादिभिः क्षमाप्येनं तदा देवं भ्रात्रा चैव समन्वितं पूजयेत परया भक्त्या नमस्कुर्यात् पुनः पुनः द्वारपालं सदा द्वारे तिष्ठन्तं च महोदरं पूजयित्वा ततः पश्चात् पूजयेत् गिरिजां सतीं चन्दने कुङ्कुमैश्चैव धूपैर्दीपैर्नकेक्षः नैवेद्यैर्विविधैश्चैव पूजयित्वा ततः शिवं नमस्कृत्य पुनस्तत्र गच्छेत् च शिवसन्निधौ यदि गेहे पार्थिवीं वा हैमीं वा राजतीं तथा धातुजन्यां तथैवान्यां पारदां वा प्रकल्पयेत् नमस्कृत्य पुनस्तां च पूजयेत् भक्तितत्परः तस्यां तु पूजितायां वै सर्वेषु पूजितास्तथा स्थापयेत् च मृदालिङ्गं विधाय विधिपूर्वकं कर्तव्यं सर्वथा तत्र नियमा स्वगृहे स्थिते प्राणप्रतिष्ठा कुर्वीत भूतशुद्धि विधाय च। तत्पश्चात 3 बार मंत्र पूर्वक आचमन करें अथवा गंगा बिंदु ऐसा उच्चारण करते हुए एक एक बार आचमन करें। तत्पश्चात वहाँ शिव की पूजा के लिए अन्न और जल लाकर रखें। दूसरी कोई भी जो वस्तु आवश्यक हो उसे यथाशक्ति जुटाकर अपने पास रखें। इस प्रकार पूजन सामग्री का संग्रह करके वहाँ धैर्य धारण करके जल गंध और अक्षत से युक्त एक अर्घ्य पात्र लेकर उसे दाहिने भाग में रखें। उससे उपचार की सिद्धि होती है। फिर गुरु का स्मरण करके उनकी आज्ञा लेकर विधिवत स्वकाम संकल्प करके पराभक्ति से स्वपरिवार शिव का पूजन करें। एक मुद्रा दिखाकर सिंदूर आदि उपचारों द्वारा सिद्धि बुद्धि सहित विघ्नहारी गणेश का पूजन करें। सिद्धि बुद्धि सहित लक्ष्य और लाभ लक्ष्य और लाभ से युक्त गणेश जी का पूजन करके उनके नाम के आदि में प्रणव और अंत में नमः जोड़कर नाम के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए नमस्कार करें। ओम गणपतये नमः। ओम लक्ष्य लाभ युताय सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपतये नमः। तदंतर उनसे क्षमा प्रार्थना करके पुनः भाई कार्तिकेय सहित गणेश जी का पराभक्ति से पूजन करके उन्हें बारंबार नमस्कार करें। तत्पश्चात सदा द्वार पर खड़े रहने वाले महोदर का पूजन करके सती साध्वी गिरिजा नंदिनी उमा की पूजा करें। चंदन कुमकुम तथा धूप दीप आदि अनेक उपचारों तथा नाना प्रकार के नैवेद्यों से शिवा का पूजन करके नमस्कार करने के पश्चात साधक शिवजी के समीप जाएं। यथासंभव अपने घरों में मिट्टी सोना चांदी धातु या अन्य पारे आदि की शिव प्रतिमा बनाएं और उसे नमस्कार करके भक्ति परायण होकर पूजा करें। उनकी पूजा हो जाने पर सभी देवता पूजित हो जाते हैं। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक उसकी स्थापना करें।
अपने घर में ही रहने वाले लोगों को स्थापना संबंधी सभी नियमों का सर्वथा पालन करना चाहिए। भूत शुद्धि करके प्राण प्रतिष्ठा करें। दिक्पालन पूजयेत् तत्र स्थापयित्वा शिवालये गृहे शिवः सदा पूज्यो मूलमन्त्राभियोगतः। तत्र तु द्वारपालानां नियमो नास्ति सर्वथा गृहे लिंगं च यत् पूज्यं तस्मिन् सर्वप्रतिष्ठितं। पूजा काले च साङ्गं वै परिवारेण संयुतम् आह्वाह्य पूजयेत् देवं नियमोऽत्र न विद्यते। शिवस्य सन्निधिं कृत्वा श्वासनं परिकल्पयेत् उदङ्गमुखस्तदा स्थित्वा पुनराचमनं करेत्। प्रक्षाल्य हस्तो पश्चाद्वे प्राणायामं प्रकल्पयेत् मूलमन्त्रेण तत्रैव दशावर्तं नयन्नरः। पंचमुद्रा प्रकर्तव्याः पूजावश्यं करे स्थिता एता मुद्रा प्रदस्यैव चरेत् पूजा विधिं नरः। दीपं कृत्वा तदा तत्र नमस्कारं गुरोरथ बद्ध्वा पद्मासनं तत्र भद्रासनमथापि वा उत्तानासनकं कृत्वा पर्यङ्कासनकं तथा यथा सुखं तथा स्थित्वा प्रयोगं पुनरेव च कृत्वा पूजां पुरा जातं भट्टकेनैव तारयेत्। यदि वा स्वयमेव गृहे न नियमोऽस्ति च पश्चाच्चैर्वार्गपात्रेण क्षालयेल्लिङ्गमुत्तमम् अनन्यमनसो भूत्वा पूजाद्रव्यं निधाय च पश्चाच्चावहे देवं मन्त्रेणानेव वै नरः कैलासशिखरं स्थितं स्वपार्वतीपतिमुत्तमम्। यथोक्तरूपिणं शम्भुं निर्गुणं गुणरूपिणं पंचवक्त्रं दशभुजं त्रिनेत्रं वृषभध्वजं कर्पूरगौरं दिव्यांगं चन्द्रमौलिकपर्दिनं व्याघ्रचर्मोत्तरीयं च गजचर्माम्बरं शुभम। शिवालय में दिक्पालों की भी स्थापना करके उनकी पूजा करें। घर में भगवान शिव की कैसे पूजा करनी चाहिए और क्या हमारे मन में, इसी प्रसंग पर हम सभी चर्चा सुन रहे हैं। शिवालय में दिक्पालों की भी स्थापना करके उनकी पूजा करें। घर में सदा मूल मंत्र का प्रयोग करके शिव की पूजा करनी चाहिए। घर में द्वारपालों के पूजन का सर्वथा नियम नहीं है, क्योंकि घर में जिस शिवलिंग की पूजा की जाती है उसमें सभी देवता प्रतिष्ठित रहते हैं। घर पर होने वाली शिव की पूजा के समय अंगों सहित तथा स्वपरिवार उन सदाशिव का आवाहन करके पूजन किया जाए, ऐसा कोई नियम नहीं है। भगवान शिव के समीप ही अपने लिए आसन की व्यवस्था करें। उस समय उत्तराभिमुख बैठकर आचमन करें। उसके बाद दोनों हाथों का प्रक्षालन करके प्राणायाम करें। प्राणायाम काल में मनुष्य को मूल मंत्र की 10 आवृत्तियां करनी चाहिए। हाथ से 5 मुद्राएं दिखाएं, यह पूजा का आवश्यक अंग है। इन मुद्राओं का प्रदर्शन करके ही मनुष्य पूजा विधि का अनुसरण करे। तदंतर वहां दीप निवेदन करके गुरु को नमस्कार करे और पद्मासन तथा भद्रासन बांध कर बैठे अथवा उत्तानासन या पर्यंकासन का आश्रय लेकर सुख पूर्वक बैठे और पुनः पूजन का प्रयोग करे। पुराने समय में तो पत्थर की बटिया ही श्रद्धा पूर्वक पूजा करके लोग भवसागर से पार हो जाते थे। यदि वे शुद्ध रूप से स्वयमेव घर में विद्यमान हैं तो उसके लिए कोई नियम की आवश्यकता नहीं है। तत्पश्चात अर्घ्य पात्र से उत्तम शिवलिंग का प्रक्षालन करें। मन को भगवान शिव से अन्यत्र न ले जाकर पूजा सामग्री को अपने पास रखकर निम्नांकित मंत्र समूह से महादेव जी का आवाहन करें। जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं, पार्वती देवी के पति हैं, समस्त देवताओं से उत्तम हैं, जिनके स्वरूप का शास्त्रों में यथावत वर्णन किया गया है, जो निर्गुण होते हुए भी सगुण रूप हैं,
जिनके 5 मुख 10 भुजाएं तथा प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं, जिनकी ध्वजा पर वृषभ चिन्ह अंकित है, जिनके अंग की कांति कर्पूर के समान गौर है, और जो दिव्यधारी चंद्रमा रूपी मुकुट से सुशोभित तथा सिर पर जटा जूट धारण करते हैं, जो हाथी की खाल पहनते हैं और व्याघ्र चर्म ओढ़ते हैं। व्याघ्र चर्मोत्तरीयं च गज चर्मांबरं शुभं वासुक्यादि परितांगं पीनाकाद्यायुधान्वितं सिद्ध्योष्टो च ईश्याग्रे नृत्यनिह निरन्तरं जय जयति शब्दैश्च सेवितं भक्तपुञ्जके तेजसा दुःखने नैव दुर्लक्षं देवसेवितं शरण्यं सर्वसत्त्वानां प्रसन्नमुखपङ्कजं वेदैः शास्त्रैर्यथा गीतं विष्णुं ब्रह्मनुतं सदा भक्तवत्सलमानन्दं शिवामायाम्यहम् एवं ध्यात्वा शिवं शाम्बमासनं परिकल्पयेत् चतुर्थ्यंतपदे नैव सर्वं कुर्यात् तदक्रमं तथा पाद्यं प्रपाद्ये च तथोर्घ्यं शंकराय च ततश्चाचमनं कृत्वा संभवे परमात्मने पश्चाच्च पंचभिर्द्रव्ये स्नापयेत् शंकरं मुदा वेदमन्त्रैर्यथा योग्यं नामभिर्वा समन्त्रके चतुर्यन्तपतैर्भक्त्या द्रव्याण्येवार्पयेत् तदा तथाभिलषितं द्रव्यं पर शंकरोपरि ततश्च वारुणं स्नानं करणीयं शिवाय वेत् सुगंधं चंदनं दद्यान्यलेपानि यत्नता सुगंधजलेनैव जलधारां प्रकल्पयेत् वेदमन्त्रे षडङ्गैर्वा नामभिरुद्रशङ्खया यथावकाशं तं दत्त्वा वस्त्रेण मार्जयेत् तथा पश्चादाचमनं दद्यात् ततो वस्त्रं समर्पयेत् तिलश्चैव यवावापि गोधूममुद्रमाशकः अर्पणीया शिवायैव मन्त्रैर्नानाविधैरपि तथा पुष्पाणि देयानि पञ्चस्याय महात्मने। जो हाथी की खाल पहनते हैं और व्याघ्र चर्म ओढ़ते हैं, जिनका शुभ स्वरूप है, जिनके अंगों में वासुकी आदि नाग लिपटे रहते हैं, जो पिनाक आदि आयुध धारण करते हैं, जिनके आगे 8 सिद्धियां निरंतर नृत्य करती रहती है, भक्त समुदाय जय जयकार करते हुए जिनकी सेवा में लगे रहते हैं, दुस्सह तेज के कारण जिनकी ओर देखना भी कठिन है, जो देवताओं से सेवित हैं, जो संपूर्ण प्राणियों को शरण देने वाले हैं, जिनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ है, वेदों और शास्त्रों ने जिसकी महिमा का यथावत गान किया है, विष्णु और ब्रह्मा भी सदा जिनकी स्तुति करते हैं, तथा जो भक्त वत्सल हैं, उन परमानंद स्वरूप शिव का मैं आवाहन करता हूँ। इस प्रकार शाम्ब शिव का ध्यान करके उनके लिए आसन दें। चतुर्थ्यंत पद से ही क्रमशः सब कुछ अर्पित करें। यथा शाम्बाय सदा शिवाय नमः आसनम समर्पयामि। तत्पश्चात भगवान शंकर को पाद्य और अर्घ्य दें। तदंतर परमात्मा शंभु की आचमन कराकर पंचामृत संबंधी द्रव्यों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक प्रभु श्री शिव को स्नान कराएं। वेद मंत्रों अथवा 100 मंत्र चतुर्थ्यंत नाम पदों का उच्चारण करके भक्ति पूर्वक यथा योग्य समस्त द्रव्य भगवान श्री शिव को समर्पित करें। अभिष्ट द्रव्य को शंकर के ऊपर चढ़ाएं, फिर भगवान शिव को जलधारा से स्नान कराएं। स्नान के पश्चात उनके श्री अंगों में सुगंधित चंदन तथा अन्य द्रव्यों का यत्न पूर्वक लेप करें। तत्पश्चात सुगंधित जल से ही उनके ऊपर जलधारा गिराकर अभिषेक करें। वेद मंत्रों, षडंगों अथवा शिव के 11 नामों द्वारा यथावकाश जलधारा चढ़ाकर वस्त्र से शिवलिंग को अच्छी तरह पोंछ लें। तदंतर आचमन प्रदान करें और वस्त्र समर्पित करें तथा नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा भगवान शिव को तिल,
जौ, गेहूँ, मूंग और उड़द अर्पित करें। फिर 5 मुख वाले परमात्मा शिव को पुष्प चढ़ावें। प्रतिवक्त्रं यथा ध्यानं यथा योग्यभिलाषतः कमलेह शतपत्रैश्च शङ्खपुष्पै परैस्तथा कुशपुष्पैश्च धतूरैर्मन्दारै द्रोणसम्भवे तथा च तुलसीपत्रैर्बिल्वपत्रैर्विशेषतः पूजयेत परया भक्त्या शङ्करं भक्तवत्सलं सर्वाभावे बिल्वपत्रम् अर्पणीयं शिवाय वे। बिल्वपत्रार्पणेनैव सर्वपूजा प्रसिद्ध्यति ततः सुगन्धचूर्णं वे वासितं तैलमुत्तमम् अर्पणीयं च विविधं शिवाय परया मुदा ततो धूपा प्रकर्तव्यो गुग्गुला गुरुभिर्मुदा दीपो देयस्ततस्तस्मै शङ्कराय घृताप्लुतः अर्घ्यं दद्यात् पुनस्तस्मै मन्त्रेणानेन भक्तितः कार्येद्भावतो भक्त्या वस्त्रेण मुखमार्जनं रूपं देहि यशो देहि भोगं देहि च शङ्करः मुक्ति भक्ति मुक्ति फलं देहि गृहीत्वार्घं नमोऽस्तु ते ततो देयं शिवायेव नैवेद्यं विविधं शुभं ततः आचमनं प्रीत्या कार्येद्वा विलम्बतः ततः शिवाय ताम्बूलं शाङ्गोपाङ्गं विधाय च कुर्यादारार्तिकं पञ्चवक्त्रकामनुं सङ्ख्यका पायदोश्च चतुर्वारं द्विकृत्वो नाभिमण्डले एककृत्वो मुखे सप्त कृत्वा सर्वांग एव हि ततो ध्यानं यथोक्तं वै कृत्वा मन्त्रमुदीरये यथा संख्यं यथा ज्ञानं कुर्यान् मन्त्रविधि नरः गुरुपादिष्टमार्गेण कृत्वा मन्त्रजपं सुधि गुरुपादिष्टमार्गेण कृत्वा मन्त्रमुदीरयेत् यथा संख्यं यथा ज्ञानं कुर्यान् मन्त्रविधिं नरः स्तोत्रैर्नानाविधैः प्रीत्यास्तोवीत वृषभध्वजं तथा प्रदक्षिणां कुर्यात् शिवस्य च शनैः शनैः प्रत्येक मुख पर ध्यान के अनुसार यथोचित अभिलाषा करके कमल शतपत्र शंख पुष्प कुश पुष्प धतूरा मंदार द्रोण पुष्प तुलसी दल तथा बिल्व पत्र के द्वारा पराभक्ति के साथ भक्त वत्सल भगवान शंकर को विशेष पूजा करें। अन्य सब वस्तुओं का अभाव होने पर शिव को केवल बिल्व पत्र ही अर्पित करें। बिल्व पत्र समर्पित होने से ही शिव की पूजा सफल होती है। तत्पश्चात सुगंधित चूर्ण तथा सुवासित उत्तम तैल इत्र आदि विविध वस्तुएं बड़े हर्ष के साथ भगवान शिव को अर्पित करें। तदंतर प्रसन्नता पूर्वक गुग्गुल और अगुरु आदि से धूप निवेदित करें। तदंतर शंकर जी को घृत पूर्ण दीपक दें। इसके बाद निम्न मंत्र से भक्ति पूर्वक पुनः अर्घ्य दें और भक्ति भाव से वस्त्र द्वारा उनके मुख का मार्जन करें। हे शंकर, आपको नमस्कार है। आप इस अर्घ को स्वीकार करके मुझे रूप दीजिए, यश दीजिए, सुख दीजिए तथा भोग और मोक्ष का फल प्रदान कीजिए। इसके बाद भगवान शिव को भांति भांति के उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। इसके पश्चात प्रेम पूर्वक शीघ्र आचमन कराएं। तदंतर सांगोपांग तांबूल बनाकर शिव को समर्पित करें। इसके अनंतर 5 बत्ती की आरती बनाकर भगवान को दिखाएं। पैरों में 4 बार, नाभि मंडल के सामने 2 बार, मुख के समक्ष 1 बार तथा संपूर्ण अंगों में 7 बार आरती दिखाएं। तत्पश्चात यथोक्त मंत्र का ध्यान करके मंत्र का उच्चारण करें। बुद्धिमान मनुष्य को गुरु के द्वारा बताए गए नियम के अनुसार ही मंत्र का जप करना चाहिए अथवा अपने ज्ञान के अनुसार जितनी संख्या में हो सके उतनी संख्या में ही मंत्रों का विधिवत उच्चारण करें। प्रेम पूर्वक नाना प्रकार के स्तोत्रों से वृषभध्वज शंकर की स्तुति करें। तत्पश्चात धीरे धीरे शिव की परिक्रमा करें।
नमस्कारं ततः कुर्यात् साष्टांगं विधिवत् पुमान् ततः पुष्पाञ्जलिर्देयो मन्त्रेणानेन भक्तितः शंकराय परेशाय शिवसन्तोष हेतवे अज्ञानादिव प्रज्ञानाद्यत् पूजादिकं मया कृतं तदस्तु सफलं कृपया तव शंकर तावत् सत्यगत प्राणस्पृच्छोऽहं सदा मृड इति विज्ञाय गौरी स्व भूतनाथ प्रसीद मे भूमौ स्खलितं पादानां भूमिरेवावलम्बनं त्वयि जातापराधानां त्वमेव शरणं प्रभो इत्यादि बहुविज्ञप्तं कृत्वा सम्यग् विधानतः पुष्पाञ्जलिं समप्येवं पुनः कुर्यान्नति मुहुः स्वस्थानं गच्छ देवेश परिवारयुतः प्रभो पूजा काले पुनर्याथ त्वाय गन्तव्यमादरात् इति सम्प्रार्थ्य बहुशः शंकरं भक्तवत्सलं विसर्जयेत् स्वहृदये तदपो मूर्धनि विषन्नै विंशयेत् इति प्रोक्तं शेषेण मुनियः शिवपूजनं भुक्ति मुक्ति प्रदं चैव किमन्यत् श्रोतुमर्हत। इसके बाद भक्त पुरुष साष्टांग प्रणाम करे और शिव की प्रसन्नता के लिए उन परमेश्वर शंकर को इस मंत्र से भक्ति पूर्वक पुष्पांजलि दे। हे शंकर, मैंने अज्ञान से या जानबूझकर जो पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। हे मृड, मैं आपका हूँ, मेरे प्राण सदा आप में लगे हुए हैं, मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता है। ऐसा जानकर हे गौरीनाथ, हे भूतनाथ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे प्रभु, धरती पर जिनके पैर लड़खड़ा जाते हैं उनके लिए भूमि ही सहारा है, उसी प्रकार जिन्होंने आपके प्रति अपराध किए हैं उनके लिए भी आप ही शरणदाता हैं। इस प्रकार बहुविध प्रार्थना करके उत्तम विधि से पुष्पांजलि अर्पित करने के पश्चात पुनः भगवान को बार बार नमस्कार करें। तत्पश्चात यह बोलकर विसर्जन करना चाहिए, हे देवेश, हे प्रभु, अब आप सपरिवार सहित अपने स्थान को जाएं। हे नाथ, जब पूजा का समय हो तब पुनः आप आदर पूर्वक पधारें। पूजा काले पुनर्नाथ त्वया गन्तव्यमादरात् इति सम्प्रार्थ्य बहुशः शंकरं भक्तवत्सलम्। इस प्रकार भक्तवत्सल शंकर की बारंबार प्रार्थना करके उनका विसर्जन करें और उस जल को अपने हृदय में लगाएं तथा मस्तक पर चढ़ाएं। हे ऋषियों, इस प्रकार मैंने शिव पूजन की सारी विधि बता दी जो भोग और मोक्ष को देने वाली है। अब आप लोग क्या सुनना चाहते हैं? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराणम रुद्र संहिता सृष्टि खंड अथ चतुर्दशोऽध्यायः। विभिन्न पुष्पों, अन्नों तथा जलादि की धाराओं से शिव की पूजा का महात्म्य। ऋषयः ऊचो व्यास शिष्य महाभागो कथं त्वं प्रमाणतः कै पुष्पै पूजितः शंभुं किं किं यच्छति वै फलम्। ऋषिगण बोले, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, आप स्वप्रमाण हमें यह बताएं कि किन किन पुष्पों से पूजन करने पर भगवान सदाशिव कौन कौन सा फल प्रदान करते हैं। श्रुतवाच शौनकाद्यश्च ऋषयः शृणुतारतोऽखिलं कथयाम्य सुप्रीत्या पुष्पार्पण विनिर्णयम्।
एष वै विधि पृष्टो नारदेन महर्षिना प्रोवाच परम प्रीत्या पुष्पार्पण विनिर्णयम्। ब्रह्मोवाच कमलैर्बिल्वपत्रैश्च शतपत्रैस्तथा पुनः शङ्खपुष्पैस्तथा देवं लक्ष्मीकामूर्तयेत् शिवम्। एतश्च लक्षसङ्ख्याके पूजितश्चेद्भवेत् शिवः पापहानिस्तथा विप्रो लक्ष्मी स्यायन्य संशया। विंशति कमलानां तु प्रस्थमेकमुदाहृतं विल्वो दलसहस्रेण प्रस्थार्थं परिभाषितं। शतपत्रसहस्रेण प्रस्थार्थं परिभाषितं फले षोडशभिः प्रस्थो पलङ्टङ्कदशस्मृतः। अनेनैव तु मानेन तुलामारोपयेत् तदा सर्वान् कामान् माप्नोति निष्कामश्चिवे भवेत्। राजस्य कामको वै पार्थिवानां च पूजया तोषयेत् शङ्करं देवं शतकोट्या मुनीश्वरा। लिंगं शिवं तथा पुष्पम् अखण्डं तुण्डलं तथा चर्चितं चन्दनेनैव जलधारा तथा पुनः प्रतिरूपं तथा मन्त्रं बिल्वीदलमुत्तमम् अथवा शतपत्रं च कमलं वा तथा पुनः शङ्खपुष्पैस्तथा प्रोक्तं विशेषेण पुरातने सर्वकामफलं दिव्ये परत्रेहापि सर्वथा। धूपदीपं च नैवेद्यं अर्घं चारार्तिकं तथा प्रदक्षिणा नमस्कारं क्षमापन विसर्जने कृत्वा साङ्गं तथा भोज्यं कृतं येन भवेद्यः तस्य वै सर्वथा राज्यं शङ्करः प्रददाति च। सूत जी बोले, हे शौनकादि आप आदर पूर्वक सब सुने। मैं बड़े प्रेम से पुण्यार्पण की विधि बता रहा हूँ। देवर्षि नारद ने भी इसी विधि की को विधाता ब्रह्मा जी से पूछा था, तब उन्होंने बड़े ही प्रेम से शिव पुष्पार्पण की विधि बताई थी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा वाले को कमल, बिल्वपत्र, शतपत्र और शंख पुष्प से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। हे विप्र, यदि 1,00,000 की संख्या में इन पुष्पों द्वारा भगवान शिव की पूजा की जाए तो सारे पापों का नाश होता है और लक्ष्मी जी की भी प्राप्ति हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। 20 कमलों का एक प्रस्थ बताया जाता है और 1 सहस्त्र बिल्व पत्रों का आधा प्रस्थ कहा गया है। 1 सहस्त्र शतपत्र से आधे प्रस्थ की परिभाषा की गई है। 16 पलों का एक प्रस्थ होता है और 10 टंकों का एक पल। जब इसी मान से पत्र पुष्प आदि को तुला पर रखें तो वह संपूर्ण अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है और यदि निष्काम भावना से युक्त हैं तो वह शिव स्वरूप हो जाता है। हे मुनीश्वरों, जो राज्य प्राप्त करने का इच्छुक है उसे 10 करोड़ पार्थिव शिवलिंग की पूजा के द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न करना चाहिए। प्रत्येक पार्थिव लिंग पर मंत्र सहित पुष्प, खंड रहित धान के अक्षत और सुगंधित चंदन चढ़ाकर अखंड जल धारा से अभिषेक करना चाहिए। तदंतर प्रत्येक पार्थिव लिंग पर मंत्र सहित अच्छे अच्छे बिल्वपत्र अथवा शतपत्र और कमल पुष्प समर्पित करना चाहिए। प्राचीन ऋषियों ने कहा है कि यदि शिवलिंग पर शंख पुष्पी के फूल चढ़ाए जाएं तो इस लोक और परलोक में भी कामनाओं का दिव्य फल प्राप्त होता है। धूप, दीप, नैवेद्य, अर्घ्य, आरती, प्रदक्षिणा, नमस्कार, क्षमा प्रार्थना और विसर्जन करके जिसने ब्राह्मण भोजन करा दिया उसे भगवान शंकर अवश्य ही राज्य प्रदान करते हैं। जो मनुष्य सर्वश्रेष्ठ बनने का इच्छुक है वह उसके आधे अर्थात 5 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों का यथाविधि पूजन करें। कारागार में पड़े हुए मनुष्य को 1,00,000 पार्थिव लिंगों से भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। प्राधान्य काम को यो वै तदर्घे नार्चमेत पुमान कारागृह गतो यो वै लक्ष्ये नैवाद्यर्चोद्धरम।
रोगग्रस्ते यथा स्याद्वै तदर्घेनार्चयेत् शिवं कन्या कामो भवेद्यो वै तदर्घेन शिवं पुनः विद्या कामस्तथा यः स्यात् अर्घेनार्चयेत् शिवं वाणी कामो भवेद्यो वै नृत्येनैवार्चयेत् शिवम् उच्चाटनार्थं शत्रूणां तन्मिन्ते नैव पूजनं मारिणे वै तु लक्ष्येन मोहने तु तदर्थता शमन्तानां जये चैव कोटिपूजा प्रशस्यते राज्ञामयुतसंख्यं च वशीकरणकर्मणि यशसे च यथा संख्या वाहनाद्ये सहस्रिका मुक्तिकामोर्चे शम्भुं पञ्चकोट्या सुभक्तितः ज्ञानार्थी पूजयत कोट्या शंकरं लोक शंकरं शिव दर्शन कामो वै तदर्घेन प्रपूजयेत् तथा मृत्युंजयो जाप्य कामना फलरूपता पंचलक्षो जपो यर्हि प्रत्यक्षं तु भवेत् शिवः लक्ष्येन भजते कश्चिद् द्वितीयो जाति संभवः तृतीये कामनालाभश्चतुर्थे तं प्रपश्यते यदि रोगग्रस्त हो तो उसे उस संख्या के आधे अर्थात 50,000 पार्थिव लिंग से शिव का पूजन करना चाहिए। कन्या चाहने वाले को मनुष्य को उनके आधे अर्थात 25,000 पार्थिव लिंगों से शिव का पूजन करना चाहिए। जो विद्या प्राप्त करने की इच्छा रखता है उसे चाहिए कि वह उसके भी आधे पार्थिव लिंग से शिव की अर्चना करें। जो वाणी का अभिलाषी हो उसे घी से शिव की पूजा करनी चाहिए। अभिचारादि कर्मों में कमल पुष्पों से शिव पूजन का विधान है। सामंत राजाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए 1 करोड़ कमल पुष्पों से शिव का पूजन करना प्रशस्त माना गया है। राजाओं को अपने अनुकूल करने के लिए 10 लाख कमल पुष्पों से पूजन करने का विधान है। यश प्राप्त करने के लिए उतनी ही संख्या कही गई है और वाहन आदि की प्राप्ति के लिए 1000 पार्थिव लिंगों की पूजा करनी चाहिए। मोक्ष चाहने वाले को 5 करोड़ कमल पुष्पों से उत्तम भक्ति के साथ शिव की पूजा करनी चाहिए। ज्ञान चाहने वाला 1 करोड़ कमल पुष्प से लोक कल्याणकारी शिव का पूजन करे और शिव का दर्शन प्राप्त करने का इच्छुक उसके आधे कमल पुष्प से उनकी पूजा करे। कामनाओं की पूर्ति के लिए महामृत्युंजय जप करे। 5 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जप करने पर भगवान सदाशिव निश्चित ही प्रत्यक्ष हो जाते हैं। 1 लाख के जप से शरीर की शुद्धि होती है। दूसरे लाख के जप से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होता है। तीसरे लाख के जप से संपूर्ण काम्य वस्तुएं प्राप्त होती है। चौथे लाख का जप होने पर भगवान शिव का दर्शन होता है और जब 5वें लाख का जप पूरा होता है तब भगवान शिव जप का फल निसंदेह प्रदान करते हैं। इसी मंत्र का 10 लाख जप हो जाए तो संपूर्ण फल की सिद्धि होती है। पंचमं च यदा लक्ष्यं फलं यत संशयम् अनेनैव तु मन्त्रेण 10 लक्षे फलं भवेत्। मुक्ति कामो भवेद्येव दर्भैश्च पूजनं चरेत्। लक्ष्य संख्या तु सर्वत्र ज्ञातव्या ऋषि सप्तम। आयु कामो भवेद्यो वै दुर्वाभि पूजनं चरेत्। पुत्र कामो भवेद्यो वै धतुरकुसुमश्चरेत्। रक्तदण्डश्च दत्तुरः पूजने शुभदा स्मृता। अगस्त्य कुमुशश्चैव पूजकस्य महाद्यसः। भुक्ति मुक्ति फलं प्राप्य तुलस्या पूजयद्यपि अर्कपुष्पे प्रतापश्च कुब्जकहलारकैस्तथा। जपा कुसुम पूजा तो शत्रुणां मृत्युदा स्मृता। रोगोच्चाटन का निह कर वीरानी वै क्रमात्। बंधुकैर्भूषणावाप्तिर्जात्या वाहन संशय अतसी पुष्पकैर्देवं विष्णु वल्लभतामियात्। शमीपत्रे तथा मुक्ति प्राप्यते पुरुषेण च मल्लिका कक्षुमैर्दत्ते स्त्रियं शुभतरां शिवः।
यूथिका कुसुमय सस्ते गृहं नैव विमुच्यते कर्णिकारैस्तथा वस्त्रं सम्पत्तिर्जायते नृणाम् नीरगुण्डी कुसुमैर्लोके मनो निर्मलतां व्रजेत् बिल्वपत्रैस्तथा लक्ष्ये सर्वान् कामानुवाप्नुयात्। जो मोक्ष की अभिलाषा रखता है वह 1,00,000 दर्भों द्वारा शिव का पूजन करे। हे मुनि श्रेष्ठ, शिव की पूजा में सर्वत्र लाख की ही संख्या समझनी चाहिए। आयु की इच्छा रखने वाला पुरुष 1,00,000 दुर्वाओं द्वारा पूजन करे। जिसे पुत्र की अभिलाषा हो वह धतूरे के 1,00,000 फूलों से पूजा करे। लाल डंटल वाला धतूरा पूजन में शुभदायक माना गया है। अगस्त के फूलों से पूजा करने वाले पुरुष को महान यश की प्राप्ति होती है। यदि तुलसी दल से शिव की पूजा करे तो उपासक को भोग और मोक्ष का फल प्राप्त होता है। लाल और सफ़ेद मदार, अपामार्ग और कहलार के फूलों द्वारा पूजा करने से प्रताप की प्राप्ति होती है। अड़हुल के फूलों से की हुई पूजा शत्रु विनाशक कही गई है। करवीर के 1,00,000 फूल यदि शिव पूजन के उपयोग में लाए जाएं तो वहाँ रोगों का उच्चाटन करने वाले होते हैं। बंधुक गुलदुपहरिया के फूलों द्वारा पूजन करने से आभूषण की प्राप्ति होती है। चमेली से शिव की पूजा करने से मनुष्य वाहनों का उपलब्ध करता है, इसमें संशय नहीं है। अतिशी के फूलों से महादेव जी का पूजन करने वाला पुरुष भगवान शिव का प्रिय हो विष्णु का प्रिय हो जाता है। शमी पत्रों से पूजा करने से मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बेला के फूल चढ़ाने पर भगवान शिव अत्यंत शुभ लक्षणा पत्नी प्रदान करते हैं। जूही के फूलों से पूजा की जाए तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। कनेर के फूलों से पूजा करने पर मनुष्य को वस्त्र संपदा की प्राप्ति होती है। सेंदुआरी या शेफाली के फूलों से लोक में शिव का पूजन किया जाए तो मन निर्मल होता है। 1,00,000 बिल्व पत्रों से पूजन करने पर मनुष्य अपनी सारी कामनाओं को विजय प्राप्त कर लेता है। श्रृंगारहार पुष्पस्तु वर्धते सुख संपदा ऋतु जातानि पुष्पानि मुक्तिदानि नो संशयः राजका कुसुमानि हो शत्रूणां मृत्युदानि च एषां लक्षं शिवे दद्याद्याच्च विपुलं फलं विद्यते कुसुमं तन्नो यन्नैवं शिववल्लभं चम्पकं केतवं हित्वा त्वन्यत् सर्वसमर्पयेत् अतः परं च धान्यानां पूजने शंकरस्य च प्रमाणं च फलं सर्वं कृत्या शृणु च सप्तमः तंदुलारोपणे निर्णां लक्ष्मी वृद्धि प्रजायते अखंडित विदो विप्र सम्यक भक्त्या शिवोपरि षट्के नैव तु प्रस्थानं तदर्थेन तथा पुनः फलद्वयं तथा लक्ष्मणेन समुदायृतं पूजां रुद्र प्रधानेन कृत्वा वस्त्रं सुसुन्दरं शिवोपरि न्यसेत् तत्र तण्डुलार्पणमुत्तमम् उपरि श्रीफलं त्वेकं गन्धपुष्पादिभिस्तथा रोपयित्वा च धूपापि कृत्वा पूजा फलं भवेत् प्राजापत्यद्वयं रोप्यमास संख्या च दक्षिणा देया तदुपदेष्ट्रैः शक्त्या वा दक्षिणामतः आदित्य संख्या तत्र ब्रह्मण्यान् भोज ये ततः लक्ष्य पूजा तथा जाता सांगं च मंत्रपूर्वकम् शतमष्टोत्तरं तत्र मंत्रे विधिरुदाहृतः तिलानां च फलं लक्ष्यं महापातकनाशनम् एकादश फलैरेव लक्ष्यमानमुदाहृतं पूर्ववत् पूजनं तत्र कर्तव्यं हितकाम्यया। हर श्रृंगार के फूलों से पूजा करने पर सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। ऋतु में पैदा होने वाले फूल यदि शिव की पूजा में समर्पित की जाए तो वे मोक्ष देने वाले होते हैं, इसमें संशय नहीं। राई के फूल शत्रुओं के लिए अनिष्टकारी होते हैं। इन फूलों को
1,00,000 की संख्या में शिव के ऊपर चढ़ाया जाए तो भगवान शिव प्रचुर फल प्रदान करते हैं। चंपा और केवड़े को छोड़कर अन्य कोई ऐसा फूल नहीं है जो भगवान शिव को प्रिय न हो। अन्य सभी पुष्प को समर्पित करना चाहिए। हे सत्तम, अब इसके अनंतर शंकर के पूजा में धान्यों का प्रमाण तथा उनके अर्पण का फल यह सब प्रेम पूर्वक सुनिए। हे विप्र, महादेव के ऊपर परम भक्ति से और खंडित चावल चढ़ाने से मनुष्य की लक्ष्मी बढ़ती है। 6.5 प्रस्थ और 2 पल भर चावल संख्या में 1,00,000 हो जाते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। रुद्र प्रधान मंत्र से पूजा करके भगवान शिव के ऊपर बहुत सुंदर वस्त्र चढ़ाएं और उसी पर चावल रखकर समर्पित करें तो वह उत्तम है। तत्पश्चात उसके ऊपर गंध पुष्प आदि के साथ एक श्रीफल चढ़ाकर धूप आदि निवेदन करें तो पूजा का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। प्रजापति देवता से चिन्हांकित 2 चांदी के रुपये अथवा मास संख्या से उपदेष्टा को दक्षिणा देनी चाहिए अथवा यथाशक्ति जितनी दक्षिणा हो सके उतनी दक्षिणा बताई गई है। वहाँ शिव के समीप 12 ब्राह्मण को भोजन कराएं। इससे मंत्र पूर्वक सांगोपांग लक्ष्य पूजा संपन्न होती है। जहाँ 100 मंत्र जपने की विधि हो वहाँ 108 मंत्र जपने का विधान बताया गया है। 1,00,000 पल तिलों का अर्पण पातकों का नाश करने वाला होता है। 11 पल में 1,00,000 की संख्या में तिल होते हैं। अतः इस परिमाण के अनुसार तिल द्वारा अपने कल्याण के लिए पूर्व की भांति पूर्वोक्त विधि से शिव की पूजा करनी चाहिए। भोज्या वै ब्राह्मणा तत्र कार्यं नरेण हि महाताकजं दुःखं तच्छनान्यशति ध्रुवम्। यव पूजा यथा प्रोक्ता लक्षणेन परमा शिवे प्रस्थानामष्टकं चैव तथा प्रस्तार्यथं पुनः फलद्वययुतं तत्र मानमेतत् पुरातनं। यव पूजा च मुनिवे स्वर्ग सौख्य विवर्धने प्रजापत्यं ब्रह्मणानां कर्तव्यं च फलेप्सुवे गोधो मान्ये तथा पूजा प्रशस्ता शंकरस्य वै संततिर्वर्धते तस्य यदि लक्षा विधिकृता द्रोणार्धेन भवेल्लक्षं विधानं विधिपूर्वकं मुद्राणां देवे शिवे यच्छति वै सुखं प्रस्थानं सप्तकेनैव प्रस्तार्धेनाथवा पुनः फलद्वययुतेनैव लक्ष्यमुक्तं पुरातने ब्रह्मणाश्च तथा भोज्या रुद्र संख्या प्रमाणतः। प्रियंग पूजनादेव धर्माध्यक्षे परात्मनि धर्मार्थ कामा वर्धन्ते पूजा सर्वसुखावहा। प्रस्थे कैन च तस्योक्तं लक्ष्यमेकं पुरातने ब्रह्मभोजं तथा प्रोक्तम् अर्क संख्या प्रमाणतः। राजिका पूजनं शंभो शन्नोर्मृत्युकरं स्मृतं सर्षपानां तथा लक्षं फलैर्विंशति संख्यका तेषां च पूजनादेव शत्रोर्मृत्युरुदाहृतः। अळकीनां दलश्चैव शोभयित्वार्चयेत् शिवम्। वृतागोश्च प्रदातव्या वलीवर्धस्तथैव च मरीचि संभवा पूजा शत्रुर्नाशकरी स्मृता। इस अवसर पर मनुष्य को ब्राह्मणों को भोजन आदि करना चाहिए। इससे महापातक जन्य दुख निश्चित ही दूर हो जाता है। इस प्रकार 1,00,000 यव से की गई शिव की पूजा उत्तम कही गई है। 8.5 प्रस्थ और 2 पल यव प्राचीन परिमाण के अनुसार संख्या में 1,00,000 यव के बराबर होते हैं। मुनियों ने यव के द्वारा की गई पूजा को स्वर्ग का सुख प्रदान करने वाला बताया है। फल प्राप्ति के इच्छुक लोगों को यव पूजा करने के पश्चात ब्राह्मणों के लिए प्रजापति देवता के द्रव्यभूत चांदी के रुपये भी दक्षिणा रूप में देना चाहिए। गेहूं से भी की गई शिव पूजा प्रशस्त है। यदि 1,00,000 गेहूं से शिव की पूजा की जाए तो उसकी संतति की अभिवृद्धि होती है। विधानता आधा द्रोण परिमाण में
गेहूं की संख्या 1,00,000 होती है। शेष विधान विधि पूर्वक करना चाहिए। 1,00,000 मूंग से पूजन किए जाने पर भगवान शिव सुख देते हैं। 7.5 प्रस्थ और 2 पल 7.5 से 13 मासा भर मूंग संख्या में 1,00,000 होता है, ऐसी प्राचीन लोगों ने कहा है। इसमें 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। प्रियंगु काकुन के द्वारा धर्माध्यक्ष परमात्मा शिव की पूजा करने पर धर्म, अर्थ और काम की अभिवृद्धि होती है। वह पूजा सभी सुखों को देने वाली है। प्राचीन लोगों ने कहा है कि एक प्रस्थ में 1,00,000 प्रियंगु होते हैं। इसके अनंतर 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना बताया गया है। राई से की गई शिव पूजा शत्रु विनाशक कही गई है। 20 पल 30 मासा भर सरसों के 1,00,000 दाने हो जाते हैं। उन 1,00,000 सरसों के दाने से की गई शिव की पूजा निश्चित ही शत्रु के लिए घातक होती है, ऐसा कहा गया है। अरहर की पत्तियों से शिव जी की पूजा सुशोभित करके उनका पूजन करना चाहिए। शिव की पूजा करने के पश्चात एक गौ और एक बैल का दान करना चाहिए। मरीचि काली मिर्च से की गई शिव की पूजा शत्रु का नाश करने वाली बताई गई है। हाड़कीनां दलश्चैव रञ्जयित्वार्चयेत् शिवं नानासुखकरी ये सा पूजा सर्वफलप्रदा। धान्यमानमिति प्रोक्तं मया ते मुनिसप्तमो लक्ष्यमानं तु पुष्पाणां शृणु प्रीत्या मुनीश्वर। प्रस्थानं च तथा चैकं शङ्खपुष्पसमुद्भवं प्रोक्तं व्यासेन लक्ष्यं हि सूक्ष्ममान प्रदर्शिना। प्रस्थैराकारदर्शजातिर्लक्ष्यमानं प्रकीर्तितं यूथिकायास्तया मानं राजिकायास्तदर्थकम्। प्रस्थैर्विशतिकं चैव मल्लिकामानुमुत्तमं तिलपुष्पैस्तथा मानं प्रस्थान्यूनं तथैव च ततश्च त्रिगुणं मानं करवीर भवे स्मृतं निर्गुणि कुसुमे मानं तथैव कथितं भुवे। कर्णिकारे तथा मानं शिरीष कुसुमे पुनः बन्धुजुवे तथा मानं प्रस्थानं दशकेन च इत्यादिर्विविधैर्मानं दृष्ट्वा कुर्यात् शिवार्चनं सर्वकाम समृद्ध्यर्थं मुक्त्यर्थं कामनोज्झितम्। अतः परं प्रवीक्षामि धारा पूजा फलं महत् यस्य श्रवण मात्रेण कल्याणं यजायते नृणाम्। विधान पूर्वकं पूजां कृत्वा भक्त्या शिवस्य वै पश्चाच्च जलधारा हि कर्तव्या भक्ति तत्परा। द्वार प्रसालां तत्यर्थं जलधारा सुभावः शतरुद्रीय मंत्रेण रुद्रेशे कदासेन तु रुद्रजाप्येन वा तत्र सूक्तेन पौरुषेण च षडङ्गेनाथवा तत्र महामृत्युञ्जय जयेन च गायत्रा वा नमोऽन्तश्च नामाभिः प्रणवादिभिः मन्त्रैर्वाथा गोमुक्तश्च जलधारादिकं तथा। अरहर की पंक्तियों से रंग करके शिव की पूजा करनी चाहिए। यह पूजा नाना प्रकार के सुख और सभी अभिष्ट फलों को देने वाली है। हे मुनि सत्तम, शिव पूजा में इस प्रकार से प्रयुक्त धान्यों का परिमाण तो हमने आप लोगों को बता दिया। हे मुनीश्वर, अब आप प्रेम पूर्वक 1,00,000 पुष्पों का परिमाण भी सुने। सूक्ष्म मान को प्रदर्शित करने वाले व्यास जी एक प्रस्थ में शंख पुष्पी के पुष्पों की संख्या 1,00,000 बताई है। 11 प्रस्थ में चमेली के फूलों का मान 1,00,000 कहा गया है। इतनी ही जूही के फूलों का मान है और उसका आधा राई के फूलों का मान होता है। मल्लिका मालती के लाल फूलों का पूर्वमान 20 प्रस्थ है। तिल के पुष्पों का मान मल्लिका के मान की अपेक्षा 1 प्रस्थ कम होता है। कनेर के पुष्पों का मान तिल के पुष्पों के मान का तिगुना कहा गया है। पंडितों ने निर्गुंडी के पुष्पों का भी उतना ही मान बताया है। केवड़ा, शिरीष, बंधु जीव, दोपहरिया के 1,00,000 पुष्पों का मान
10 प्रस्थ के बराबर होता है। इस तरह अनेक प्रकार के मान को दृष्टि में रखकर सभी कामनाओं की रिद्धि सिद्धि के लिए तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए कामना रहित होकर शिव की पूजा करनी चाहिए। अब मैं जलधारा पूजा के महान फल को कह रहा हूँ, जिसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है। भक्ति पूर्वक सदाशिव की विधिवत पूजा करके पश्चात उन्हें जलधारा समर्पित करें। सन्निपादादि ज्वर में होने वाले प्रलाप की शांति भगवान शिव को दी जाने वाली कल्याणकारी जलधारा शतरुद्रीय मंत्र से, 11 रुद्र से, रुद्र मंत्रों के जप से, पुरुष सूक्त से, 4 ऋचा वाले रुद्र सूक्त से, महामृत्युंजय मंत्र से, गायत्री मंत्र से अथवा शिव के शास्त्रोक्त नामों के आदि में प्रणव और अंत में नमः पद जोड़कर बने हुए मंत्रों द्वारा अर्पित करना चाहिए। सुख संतान वृद्ध्यर्थम धारा पूजनम उत्तमम नाना द्रव्ये शुभैर्द्रव्ये वृद्ध्या भस्म धारिणा धृतधारा शिवे कार्या यावन्न मंत्र सहस्रकम तदा वंशस्य विस्तारो जायते नात्र संशयः। एवं युत मंत्रेण कार्यं वै शिव पूजनम प्रेम हो रोग शांत्यर्थम प्राप्नुयाश्च मनोक्षितम्। षण्डत्वं यदा दातस्तदा घृतसुपूजनं ब्रह्मभोज्यं तथा भोक्तं प्राजापत्यं मुनीश्वरे। केवलं दुग्धधारा च तदा कार्या विशेषतः शर्करा मिश्रिता तत्र यदा बुद्धि जड़ो भवेत् तस्य संजायते जीवं दृशि बुद्धिरमुत्तमा यावन् मंत्रायुतं न स्यात् वद्धारम प्रपूजनम्। यथा चोच्चाटनं देहे जायते कारणं विना यत्र कुत्रापि वै प्रेमं दुःखं च परिवर्धितं। स्वगृहे कलहो नित्यं यदा चैव प्रजायते तद्धारायां कृतायां वै सर्वदुःखं निविलीयते। शत्रूणां तापनार्थं वै तैलधारा शिवोपरि कर्तव्या सुप्रयत्नेन कार्यसिद्धि ध्रुवं भवेत्। वासिते नैव तेलेन भोग वृद्धि प्रजायते शार्षपे नैव तेलेन शत्रुनाशो भवेत् ध्रुवम्। मधुना यक्षराजो वे गच्छे च शिव पूजनात् धारा चक्षुरसस्यापि सर्वानंदकरी शिवे। धारा गंगा जलस्यैव भुक्ति मुक्ति फलप्रदा एता सर्वाशयः प्रोक्ता मृत्युंजय समुद्भवा। सुख और संतान की वृद्धि के लिए जलधारा द्वारा पूजन उत्तम होता है। उत्तम भस्म धारण करके उपासक को प्रेम पूर्वक नाना प्रकार के शुभ एवं दिव्य द्रव्यों द्वारा शिव की पूजा करनी चाहिए और शिव पर उनके सहस्रनाम मंत्रों से घृत की धारा गिरानी चाहिए। ऐसा करने पर वंश का विस्तार होता है, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार यदि 10,000 मंत्रों द्वारा शिव जी की पूजा की जाए तो प्रमेह रोग की शांति होती है और उपासक को मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। यदि कोई नपुंसकता को प्राप्त हो तो वह घी से शिव जी की भली भांति पूजा करे, इसके पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराए। साथ ही उसके लिए मुनीश्वरों ने प्राजापत्य व्रत का भी विधान किया है। यदि बुद्धि जड़ हो जाए तो उस अवस्था में पूजक को केवल शर्करा मिश्रित दुग्ध की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर उसकी बृहस्पति के समान उत्तम बुद्धि हो जाती है। जब तक 10,000 मंत्र न हो जाए तब तक दुग्ध धारा द्वारा भगवान शिव का पूजन करते रहना चाहिए। जब शरीर में अकारण ही उच्चाटन होने लगे, जी उचट जाए, जहाँ कहीं भी प्रेम न रहे, दुख बढ़ जाए और अपने घर में सदा कलह होने लगे तो पूर्वोक्त रूप से दूध की धारा चढ़ाने से सारा दुख नष्ट हो जाता है। शत्रुओं को संतप्त करने के लिए पूर्ण प्रयत्न के
पूर्ण प्रयत्न के साथ भगवान शंकर के ऊपर तेल की धारा अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने पर निश्चित ही कर्म की सिद्धि होती है। सुगंधित तेल की धारा अर्पित करने पर भोगों की वृद्धि होती है और यदि मधु की धारा से शिव की पूजा की जाए तो राजयक्ष्मा का रोग दूर हो जाता है। शिव जी के ऊपर ईख के रस की धारा चढ़ाई जाए तो वह भी संपूर्ण आनंद की प्राप्ति कराने वाली होती है। गंगा जल की धारा तो भोग और मोक्ष दोनों फलों को देने वाली है। ये सब जो धाराएं बताई गई है इन सबको मृत्युंजय मंत्र से चढ़ाना चाहिए। अत्रायुत प्रमाणं हि कर्तव्यं तद्विधानतः कर्तव्यं ब्रह्मणानां च भोज्यं वे रुद्रसंख्यया एतत्ते सर्वमाख्यातं यत् पृष्ठोऽहं मुनीश्वरः एतद्वै सफलं लोके सर्वकामहितावहम् स्कंदो मासहितं शंभु संपूज्य विधिना सह यत् फलं लभते भक्त्या तद्वदामि यथा श्रुतम् अत्र भुक्त्वाखिलं सौख्यं पुत्रपौत्रादिभिः शुभं ततो याति महेशस्य लोकं सर्वसुखावहम् सूर्यकोटि प्रतीकाशैर्विमाने सर्वकामगे रुद्रकन्या समाकीर्णैर्गेयाद्य समन्विते क्रीडते शिवभूतश्च यावदा भूत संप्लवं ततो मोक्षमवाप्नोति विज्ञानं प्राप्य चाव्ययम्। उसमें भी उक्त मंत्र का विधान था 10,000 जप करना चाहिए और 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे मुनीश्वर, जो आपने पूछा था वह सब मैंने आपको बता दिया। संसार में सदाशिव की यह पूजा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ और सफल है। यदि पूजा यथाविधि स्कंद और उमा के सहित भगवान शंभु की पूजा करके भक्त जो फल प्राप्त करता है उसे जैसा सुना है वैसा ही कह रहा हूँ। वह इस लोक में पुत्र पौत्र आदि के साथ समस्त सुखों का उपभोग करके अंत में सभी सुखों को देने वाले शिव लोक को जाता है। वह भक्त वहाँ करोड़ों सूर्य के समान देदीप्यमान तथा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला विमानों पर गान वाद्यों से युक्त रुद्र कन्याओं से घिरकर बैठे हुए शिव रूप में प्रलय पर्यंत क्रीड़ा करता है। तदंतर अविनाशी परम ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष को पा लेता है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।